भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने पिता पुत्र को बुलाया था थाने। पिता पुत्र का स्कूटर 19 अगस्त को मंडलेश्वर पुल से हुआ था बरामद। 9 दिन बाद पुत्र का शव नर्मदा में तैरता मिला। परिजनों एवं ग्रामीणों ने झूठी शिकायतकर्ता और पुलिस पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। देर रात में कर डाला धामनोद थाने का घेराव। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम महगांव में एक परिवार के द्वारा घर से सोने के आभूषणों सहित नकदी चोरी होने का आरोप ग्राम के ही राम मंदिर के पुजारी एवं उसके पुत्र पर लगाते हुए एक आवेदन पुलिस थाने पर दिया गया था, जिसे लेकर धामनोद पुलिस द्वारा राम मंदिर के पुजारी अजय पिता विष्णु प्रसाद दुबे उम्र 50 वर्ष एवं उनके पुत्र शशांक पिता अजय दुबे उम्र 22 वर्ष को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। पिता और पुत्र को पूछताछ के 3 दिनों तक पुलिस थाने पर बुलाया गया। 18 अगस्त की देर रात्रि तक थाने पर रखा गया। इधर 19 अगस्त की देर रात्रि में मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के मंडलेश्वर कसावत जाने वाले नर्मदा पुल पर एक स्कूटर एवं 2 जोड़ी चप्पल मिलने की सूचना मिलने के बाद से ही ग्राम में हड़कंप मचा हुआ था। जो स्कूटर मंडलेश्वर पुलिस को मिली वह स्कूटर अजय दुबे एवं शशांक दुबे का होना बताया गया। तभी से परिजनों ने शिकायतकर्ता के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा था। स्कूटर मिलने के बाद से ही मंडलेश्वर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर सुबह से ही SDRF एवं गोताखोरों की मदद से दोनों को खोजने का प्रयास भी किया था, परंतु कोई सफलता नहीं मिली थी। बावजूद इसके परिजन भी लगातार अपने स्तर पर दोनों पिता पुत्र को ढूंढने का प्रयास लगातार कर रहे थे। आखिरकार 26 अगस्त सोमवार की देर शाम परिजनों को धर्मपुरी के समीप ग्राम टवलाई में नर्मदा नदी में एक शव के तैरते होने की जानकारी मिली, जिसे उनके द्वारा ही नर्मदा से निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त शशांक दुबे का होना परिजनों द्वारा बताया गया। धर्मपुरी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं परिजनों का आक्रोश यही नहीं थमा। वे अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ग्रामीणों के साथ धामनोद पुलिस थाने पर पहुंच गए, जहां सभी ने एक स्वर में चोरी की झूठी शिकायत का आवेदन देने वाले परिवार पर पिता पुत्र को झूठे मामले में फंसाने, अपमानित करने, समाज के सामने जलील करने, प्रताड़ित करने एवं हत्या करने सहित आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। वहीं धामनोद पुलिस द्वारा जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित दुबे है। हमारे गांव के गौरी शंकर पाटीदार एवं उसके परिवार के द्वारा एवं पुलिस थाना धामनोद के द्वारा हमारे भाई एवं भतीजे को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है, परंतु अब मेरे को ऐसी पूरी शंका हो रही कि उनकी हत्या कर दी गई है। हमारे भतीजे की लाश कल नर्मदा जी में मिली थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 19 से मैं आवेदन, बयान सब दर्ज कर चुका हूं, परंतु कोई FIR वगैरह दर्ज करके कार्रवाई नहीं की गई। अब मैं अपने भतीजे के साथ, बड़े वाले भतीजे वैभव दुबे के साथ अपने छोटे भतीजे एवं भाई के न्याय के लिए इस थाने पर बैठा हूं। या तो थाने वाले हमारी भी हत्या कर दें या फिर हमें न्याय दें। आपकी क्या मांगे? हमें न्याय चाहिए कि उनके साथ में क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ। आपने पूर्व में शिकायत भी की है? कितने लोगों के खिलाफ की है? मैंने पूर्व में भी गौरी शंकर पाटीदार, दर्शना पाटीदार, प्रज्ञा पाटीदार जो मंडलेश्वर में न्यायालय में लिपिक है, इस थाने के ठाकुर NS ठाकुर उप निरीक्षक हैं, आशीष पाटीदार, भूपेंद्र पाटीदार, मनीष पाटीदार, इन लोगों के विरुद्ध यहाँ पर आवेदन दिया है, जिनके द्वारा यह प्रताड़ित किए गए हैं, परंतु उस आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह घटना दिनांक 19 की है। 20 तारीख को मैं इनको आवेदन दे चुका हूँ। आज तक ना तो FIR दर्ज की गई है, ना ही कुछ कार्रवाई हुई है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि या तो मुझे न्याय मिले या इस पुलिस थाना धामनोद के द्वारा मेरी एवं मेरे भतीजे की भी हत्या कर दी जाए, ताकि हम भी मुक्त हो सकें। आज सभी ब्राह्मण समाज यहाँ पर थाने पर आए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या घटना हुई थी और आपकी क्या मांगे हैं? हम ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य लोग भी है, ग्रामवासी भी है, समस्त लोग यहाँ पर आए हैं। मेगांव के रहने वाले पंडित अजय दुबे जी, जो कि कुछ दिनों से लापता थे, जिनकी आज लाश हमें प्राप्त हुई है नर्मदा नदी से। वह क्यों प्राप्त हुई और पुलिस जो कि उनके साथ अन्यत्र परिवार के द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ अनेक प्रकार से उनके साथ पीड़ित व्यवहार किया गया, वह क्यों किया गया, इसकी जांच की मांग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
और दोषियों पर कार्रवाई की मांग के लेकर हम यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? जो परिवार 14 तारीख से लेकर 16 तारीख 17 तारीख तक धामनोद थाने पर बुलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और 19 तारीख को जब वो यहाँ से गायब हुआ और उन्हें हम ढूंढ रहे थे 10 दिनों से, उसकी जांच पुलिस ने क्या की, इस बात की हम यहाँ पर मांग करने आए। कौन कौन लोग हैं, क्या है इसमें, कितने लोगों पर कार्रवाई चाहते हो आप? किसी परिवार का नाम हम सुन रहे हैं, अभी तक उसके सारे सदस्यों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, वो आपको परिवार के दुखी परिवार के सदस्य ही बता पाएंगे। पर आपको कुछ लोगों के नाम जैसे है, कुछ यहाँ पे किन्हें शिकायत करने आए थे, कौन लेके? शिकायत करने के लिए हमारे परिवार के बड़े आदरणीय ललित जी दुबे और उनके समस्त भाई और बंधुवर यहाँ पर जो शिकायत लेकर आए थे वो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं पीड़ित परिवार द्वारा, किन लोगों के कारण ये प्रताड़ित हुए थे, जो जिनने आत्महत्या की है, क्या पूरा? देखिए, वो सारी लिखित जानकारी हमने थाने पर प्रेषित की है, परंतु उसके बाद भी पुलिस अभी तक हमें कोई कार्रवाई नहीं बता पाई। और जो परिवार है जिसमें प्रज्ञा पाटीदार का नाम सामने आ रहा है और जितेंद्र पाटीदार और अन्यत्र परिवार के समस्त सदस्य हैं, जिसमें 6 से 7 लोगों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, परंतु उसके बाद भी पुलिस अभी तक उन पर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। आपका पूरा नाम? पंडित शुभम व्यास। मैडम, एक लाश मिली है धर्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत और कुछ दिनों से मामला भी चल रहा था मेहगांव का, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे थाने पर जो पिता है और बेटे हैं उन दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। जो आज लाश मिली है वो उन्हीं बेटे की है, शशांक दुबे की, और ये परिवार वालों ने क्लियर किया है कि वो लाश शशांक दुबे की है। अब इसके अंतर्गत मर्ग पंजीबद्ध हो चुका है धर्मपुरी थाने में, जो कि अग्रिम जांच के लिए धामनोद थाने आएगा और उसकी जांच की जाएगी। उनका जो घटनास्थल, मतलब जो स्कूटी जिस दिन मिली थी वो मंडलेश्वर थाने में मिली थी, तो हम वहाँ से भी जो भी उन्होंने कार्रवाई की वो मंगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करके कार्रवाई की। मैडम, मृतक परिवार के आज यहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण समाज यहाँ आए थे, तो क्या कुछ कहना था उनका, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? मृतक परिवार द्वारा जो आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा मतलब कुछ लोगों के दबाव के कारण बताया जा रहा है, जिसके तहत हम जांच कर रहे हैं और अगर पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मैं SDP धामनोद मोनिका सिंह। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।